दहेज प्रथा वैसे हमारी परंपरा नहीं है जी। ये। अगर मैं इतिहास पढ़ता हूँ या अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता हूँ तो ये उस समय से चला आ रहा है कि जब राजा अपनी बेटियों को, अपनी कन्याओं को किसी साधु सन्यासी से विवाह करा देते थे। वो इस वजह से कि उसकी पुत्री, क्योंकि जो सुखों में पली है, वो एक कुटिया में कैसे अपना गुजर बसर करे, तो कुछ संसाधन जुटा देते थे। जो टॉपिक कठिन हैं उनको हम थोड़ा सा अध्ययन करें, जिससे हमारे दिमाग में एक टॉपिक सेट हो जाता है और कुछ अगर कोई प्रश्न उससे संबंधित आता है तो कुछ ना कुछ लिखने की हिम्मत हम जुटा पाते हैं। तो कभी भी छोड़ छोड़ के अध्ययन ना करें, एक तरफ से अध्ययन किया जाए किसी भी सब्जेक्ट का। वो ऐसा मैं मानता हूँ। जिंदगी की जंग में निराश नहीं होते, जिंदगी की जंग में यूँ निराश नहीं होते, एक बार हार जाएं तो हताश नहीं होते। कहते हैं लिखी है किस्मत इन हाथों की लकीरों में, कहते हैं लिखी है किस्मत इन हाथों की लकीरों में, लेकिन किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके ये हाथ नहीं होते। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगिनी प्रजापति छोटी काशी अनुपसर से। तो हमारी टीम इस समय पर एक महान व्यक्ति को माने जाते हैं, जो कवि हैं, जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। वो कवि हैं और जेपी यूनिवर्सिटी में वो कार्यरत हैं। तो हमारी टीम वहाँ पर जुड़ी हुई है। तो आप भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और उनसे चर्चा करते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? पहले तो सर आपको नमस्कार। नमस्कार। और आपकी टीम को भी शुभकामनाएं नववर्ष की। वैसे हमारा नववर्ष ये है नहीं, फिर भी वसुधैव कुटुंबकम के नाते हम इसको मनाते हैं। तो सर, मैं ज्ञानेश शर्मा जेपी विश्वविद्यालय अनूपशहर में कार्यरत हूँ और छोटी काशी अनूपशहर में ही निवास स्थान है। तो सर आप ये बताइए, जेपी यूनिवर्सिटी में मतलब कब से कार्यरत रहे हैं? मैं दिसंबर 2015 से यहाँ पे कार्यरत हूँ। किस सब्जेक्ट से हैं आप? मैं केमिस्ट्री से हैं जी। तो सर आपका जो सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका सफ़र शुरू से लेकर अब तक कैसा रहा है जीवन का? अभी तक मैंने जो महसूस किया है कि जीवन एक स्ट्रगल है जी। कठिन परिश्रम है, तभी वो जीवन है जी। अगर सब कुछ सरलता से मिल जाता है तो वो एक मेरे हिसाब से अच्छा जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अनुभव की कमी हो जाती है। जी। तो सर मेरा ये आपसे एक सवाल है कि समाज को ऐसा कैसा आप संदेश दे पाएंगे कि समाज आपसे जुड़े और समाज एक नई उच्च कोटि पर लेकर पहुंचे? मैं समाज को संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जिस कुर्सी पर है जी, जिस स्थान पर है, जिस पद पर है, वो अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ करे, तभी हमारा समाज, वो व्यक्ति, उसका परिवार और राष्ट्र सब उन्नति करेंगे। तो मेरा एक सवाल और आपसे ये है, जैसे अब एग्ज़ाम होने जा रहे हैं जी, सभी विद्यालयों पर, तो आप थोड़ी सी गाइड ये बताइए कि छात्र ऐसा क्या करें तो आगे उन्नति पाएँ और अच्छे अंकों से पास हों? जो हमने सीखा है उसमें यह है कि हम एक तरफ से सिलेबस को स्टडी करें, एक तरफ से अध्ययन करें। ऐसा ना करें कि हमने एक टॉपिक छोड़ दिया, दूसरा टॉपिक पढ़ लिया। हो सकता है कि जो हमने छोड़ा उसमें से भी कुछ आ जाए। जी। तो अगर हम 100% नहीं पढ़ सकते तो जो टॉपिक कठिन हैं उनको हम थोड़ा सा अध्ययन करें, जिससे हमारे दिमाग में एक टॉपिक सेट हो जाता है और कुछ अगर कोई प्रश्न उससे संबंधित आता है तो कुछ ना कुछ लिखने की हिम्मत हम जुटा पाते हैं। तो कभी भी छोड़ छोड़ के अध्ययन ना करें, एक तरफ से अध्ययन किया जाए किसी भी सब्जेक्ट का। तो सर आप ये बताइए कि जैसा मैंने सुना है कि आप हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं और अधिक मान्यता देते हैं हिंदी साहित्य की, आप कवि भी माने जाते हैं जी। तो और कवि होने के बाद में भी आप जेपी यूनिवर्सिटी में आप कार्यरत हैं, ऐसा क्यों हुआ? कविताएं रचना एक मेरा इंटरेस्ट है, मेरा लगाव है हिंदी साहित्य के प्रति, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं और अपनी मातृभाषा को हम नहीं छोड़ सकते। जी। पहली चीज़। दूसरा, कार्य करने की जो बात है, दैनिक दिनचर्या के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है, जो कि एक कवि के पद पर शायद मुझे नहीं मिल पाती। मैंने पहले कॉरपोरेट में भी काम किया, तब भी मैं एजुकेशन से जुड़ा रहा, मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता था। उसके साथ साथ एजुकेशन, मेरा बच्चों को शिक्षा देना एक शौक के रूप में मेरा रहा है। जब मैं पढ़ता था तब भी मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाता था, निःशुल्क पढ़ाता था, ऐसा नहीं कि किसी से कोई पैसा लिया हो। लेकिन जब कॉरपोरेट में काम किया तो पैसे लेकर भी ट्यूशन पढ़ाया।
उसके साथ साथ अभी भी मैं अगर कोई समस्या किसी स्टूडेंट के साथ आती है तो मैं अभी भी तत्पर रहता हूँ। तो आप ये बताइए, आप अपनी कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से आप रचना रखते हैं जी कविताओं में। जी। कभी वीर रस में लिखते होंगे, कभी हास्य रस में लिखते होंगे, कभी करुण रस में लिखते होंगे, छंद भी आप लिखते जी। होंगे। तो क्या कभी आपने सामाजिक को जागरूकता, जैसे कुरीतियाँ फैली हुई हैं हमारे समाज में, जी। उसको ख़त्म करने के लिए क्या अपने रचनाएं और कविताएं लिखी हैं? ऐसी बहुत सारी मेरी रचनाएं हैं। जैसे मैं अगर शिक्षा के विषय में बात करता हूँ जी। तो एक गीत मैंने लिखा था, उसका मैं मुखड़ा आपको सुना देता हूँ। तो आप ये बताइए सबसे पहले, आपको कौन से रस में कविताएं ज़्यादा लिखी हैं? मैं किसी रस विशेष में रचनाएं नहीं रचता हूँ, मैं सामयिक रचनाएं लिखता हूँ। जी। और जो मुझे दिखाई देता है, जो ऊपर वाला मेरे दिमाग में किसी पिक्चर को देख के, यानी कोई स्थिति परिस्थिति देखी और उस पर जो कल्पनाएं आती हैं, चाहे वो काल्पनिक हों या उस परिदृश्य को देख के आती हैं, मैं उस पर लिखता हूँ। जिंदगी पे मैंने बहुत कुछ लिखा है। तो आप कोई एक, मैं एक समाज को मुक्तक जागरूक के लिए एक मुक्तक मैं पहले सुनाना चाहूँगा, फिर समाज के लिए मैं एक विशेष जो कई रचनाएं हैं उसमें मैं बताऊँगा आपको। जी। आज का जो विद्यार्थी है, हम भी विद्यार्थी हैं आज के समय में भी, बेशक शिक्षा दे रहे हैं लेकिन सीख भी रहे हैं सीख रहे हैं माध्यम से। जिंदगी की जंग में निराश नहीं होते, जी। जिंदगी की जंग में यूँ निराश नहीं होते, एक बार हार जाएं तो हताश नहीं होते। जी। कहते हैं लिखी है किस्मत इन हाथों की लकीरों में, जी। कहते हैं लिखी है किस्मत इन हाथों की लकीरों में, लेकिन किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके ये हाथ नहीं होते। जी। 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 तो एक बार हार जाना जिंदगी का अंत नहीं हो सकता। जब तक हम लड़ते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। वाह। आज का जो समय है मशीनी युग है, जी। तो हम प्रकृति का बहुत दोहन कर रहे हैं। चाहे वो भूमि हो, प्लॉटिंग में जो भूमि जा रही है उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं है, वो कृषि के उपयोग में भी नहीं है और रहने के उपयोग में भी नहीं है। प्रकृति में वृक्षों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, हम उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करते जा रहे हैं। जल संसाधन को हम ख़त्म करते जा रहे हैं। तो मैंने एक गीत लिखा हुआ है, कई साल पहले लिखा था। जी। कितना दोहन करेगा मानव, कितना दोहन करेगा, कितना दोहन करेगा मानव, कितना दोहन करेगा, स्रोत नहीं संतुलित होंगे भूखा प्यासा मरेगा, स्रोत नहीं संतुलित होंगे भूखा प्यासा मरेगा, कितना दोहन करेगा मानव, कितना दोहन करेगा। वाह वाह। पेड़ों को तू कत्ल किए जा, वन में आग लगाए जा, कैसे रोकेगा प्रदूषण, गर्मी क्या सह पाएगा, पादप नहीं बचे अगर तो जीवित क्या रह पाएगा, वाह वाह। पादप नहीं बचे अगर तो जीवित क्या रह पाएगा। वाह वाह वाह। अन्न का दाना छोड़ के मानव कैप्सूल क्या खाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक रचना लिखी और बहुत ही अच्छी लगी वो मुझे भी, और जहाँ जिस मंच पे मैंने सुनाई, जहाँ भी पढ़ा, वहाँ प्रशंसकों को अच्छा लगा। तो सर आप ये बताइए, जैसे आपने दो प्रकृति के दोहन के बारे में आपने रचना लिखी है, जैसे कि आजकल आप ये देख रहे हैं कि लड़कियों का शोषण जी दहेज के लिए ज़्यादा हो रहा है। यदि दहेज है तो शादी हो जाती है जी। इस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कहना चाहूँगा। दहेज प्रथा वैसे हमारी परंपरा नहीं है जी। ये अगर मैं इतिहास पढ़ता हूँ या अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता हूँ तो ये उस समय से चला आ रहा है कि जब राजा अपनी बेटियों को, अपनी कन्याओं को किसी साधु सन्यासी से विवाह करा देते थे। वो इस वजह से कि उसकी पुत्री, क्योंकि जो सुखों में पली है, वो एक कुटिया में कैसे अपना गुजर बसर करे, तो कुछ संसाधन जुटा देते थे। इसको हमने कुरीति के रूप में अपना लिया, जो कि पूर्णतः गलत है। आज का समाज पूर्णतः सक्षम है, लेकिन हमारी मानसिकता को सबसे पहले हमें बदलना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी, अगर हम जिस लेवल के उससे अच्छे परिवार में जाए, तो हम उनकी डिमांड को फिर पूरा करने में लग जाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी बेटी एक अच्छे परिवार में जाए, चाहे वहाँ पे कुछ कमियां बेशक हों, आर्थिक तंगी हो, लेकिन उनकी मानवता अगर अच्छी है
तो हमें वहाँ अपनी बेटी को देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एक सवाल और है मेरा आपसे आखिर, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री तेजस्वी और प्रचंड जी पूरी दुनिया में भारत देश का नाम किया है, तो 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारे देश में एक महात्मा गांधी का जो सपना था जी स्वच्छता अभियान उन्होंने चलाया था झाड़ू लेकर के। जी। इस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कहना चाहूँगा। जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, जी वो जो कि विश्व पटल पर विख्यात है। जी लेकिन ये हम लोगों की मानसिकता है, हम लोगों का व्यवहार है कि हम उनके कार्यों को सराहनीय नहीं मानते। जी ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है। जो भी वो कार्य करते हैं उसका शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन उसका इफ़ेक्ट समाज में ज़रूर दिखाई देता है। जी। स्वच्छता है तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा।